माता चिंतपूर्णी महोत्सव को लेकर के हमारे स्थानीय सम्माननीय विधायक महोदय ने 51,000 रुपये का चेक उपमंडल अधिकारी को दिया है और साथ में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तथा पूर्व विधायक को माता चिंतपूर्णी सद्बुद्धि दे। मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहता हूं कि माता सद्बुद्धि तो उन लोगों को देगी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या 51,000 रुपया देकर के भ्रष्टाचार को छुपाया जा सकता है? केवल मात्र आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने प्रशासन के साथ मिलकर के इस मेले के दौरान माता चिंतपूर्णी के मंदिर से 50 लाख रुपया मंजूर करवाया है। लाखों रुपया आपने पर्चियों के माध्यम से इकट्ठा किया है और विभागों ने पर्चियां भी 50 रुपये की रसीद दी है। 500, 1000, 5000 ठेकेदारों से प्राप्त किया है, किसी को छोड़ा तक नहीं है। सम्माननीय विधायक जी, आप बड़ी वाहवाही लूटना चाहते हैं 51,000 रुपया देकर के। मैं जरा आपको अवगत भी करवाना चाहता हूँ, पिछले वर्ष आपने अपने गांव की रामलीला के नाम पर चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी स्कूल को पैसे लेने से नहीं छोड़ा था। आपने अध्यापकों को मंजूर किया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 11,000 रुपया, किसी से 5100 रुपया, किसी से 2100 रुपया। वो पैसे भी अभी उसका हिसाब किताब भी बाकी है। और इस बार चिंतपूर्णी के मेले में आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप किसको बता रहे हैं बड़ा दान कर रहे हैं? जल जीवन मिशन की कृपा से आपके अपने परिवार में 6 ट्यूबवेल चल रहे हैं। जिन लोगों ने कभी घर में पशुओं को पानी तक नहीं पिलाया था, वो जल जीवन मिशन के विभाग के माध्यम से जनता को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। कि आप किससे बात करना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की सीमाएं टूट चुकी हैं। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में विधायक एक नहीं है, अनेक विधायक हैं जो आपके गैर हाजिरी में यहाँ विधायक बन करके घूम रहे हैं और जिन्होंने अलग अलग विभागों को अपने आप को बांट लिया है। किसी ने प्रशासन को, किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन को, किसी ने अस्पतालों को, किसी ने स्कूलों को। और आपके हर गांव में कुछ ऐसे लोग हैं 2-2, 3-3 जो दन आ रहे हैं, वहाँ पर निजी स्कूलों को धमका रहे हैं कि विधायक का प्रोग्राम कराओ नहीं तो उठा दिए जाएंगे। वहाँ पर हर जगह रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। आपने हर पंचायत में विकास के नाम पर लोगों को रोड़े ही अटकाए हैं, काम तो किया नहीं है। केवल मात्र भ्रष्टाचार को ही आपने तरजीह दी है। दूसरा, प्रदेश की सरकार को भी मैं आज कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश में चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को ठग करके उनको अलग अलग प्रकार की गारंटियां दे करके आए थे। 10 गारंटियां दी थी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। आपने 300 यूनिट बिजली का माफ करने का वायदा किया था, आज क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो 125 यूनिट दिए जाते थे, आपने उसको भी खारिज कर दिया है। और आज पिछले कल फिर टैरिफ बढ़ा दिया गया है। प्रदेश की इंडस्ट्री को तो लूटने का काम किया हुआ है। एजीटी टैक्स उपकर लगा करके प्रदेश की इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल बाहर से आता है, प्रोडक्शन होकर के बाहर बिक्री होती है, परंतु प्रदेश की सरकार रॉ मटेरियल आने पर भी टैक्स लगा रही है। टैक्स के अलावा उसके ऊपर उपकर लगा रही है, एजीटी लगा रही है। और जब प्रोडक्शन बन करके बाहर जा रही है तो उसके ऊपर भी उतना ही पर वेट के हिसाब से टैक्स लगा करके इंडस्ट्री को तबाह करने जा रही है। पिछले 2-3 महीने पहले लगभग बिजली पर 1% उपकर लगता था, परंतु प्रदेश की सरकार ने 18% उपकर बढ़ा करके 19% बढ़ा दिया है। और पिछले कल और टैक्स भी बढ़ा दिया। आपने 1500 रुपये देने का लोगों को जो वायदा किया था उसकी क्या बना है? वहाँ पर भी आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। प्रदेश की महिलाओं को आपने गुमराह किया है। आने वाले समय में वो हिसाब आपका चुकता भी करने वाली है। आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को ये, हालांकि प्रदेश में वो ढिढोरा पीट रहे हैं कि फाइनेंस की कमी है, पैसा नहीं है, विकास के लिए पैसा नहीं है,
परंतु महोत्सव करवाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? क्यों जनता को लूटा जा रहा है? क्यों मंदिरों को लूटा जा रहा है? मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ। बलबीर जी, इसके साथ ही हम एक जो सवाल बड़ा ज़रूरी है वो है, जिस मैदान में ये महोत्सव हो रहा है उस मैदान में जो है इंडोर स्टेडियम भी बनाया जा रहा था, लेकिन अब वो काफ़ी समय से उसका काम रुका पड़ा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जब श्री जयराम ठाकुर जी होते थे, उन्होंने अनाउंस किया था हमारी मांग के ऊपर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की DPR तैयार हुई थी, जिसमें से खेल विभाग ने वो पैसा देना था। उसमें से 85 लाख की पहली किस्त मिल गई थी, दूसरी किस्त मिलनी थी, परंतु 21 महीने हो गए हमारे स्थानीय विधायक ना तो प्लानिंग की बैठक में गए, ना वहाँ पर वो इस बात का कोई सवाल खड़ा कर पाए, ना उस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने पैसा मांगा। अब दूसरी किस्त भी नहीं मिल पाई है। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या कांग्रेस के कार्यकाल में होगा, ये इंडोर स्टेडियम बनकर के तैयार होगा। दुर्भाग्य तो ये है कि एक इंडोर स्टेडियम भाजपा कार्यकाल में बन रहा था, जो अम्ब के शहर में, जो चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र का केंद्र बिंदु भी है। दूसरा लगभग 250 कनाल के करीब करीब जमीन हमने बेड़ जस्मा में मंजूर करवा ली थी। वो पूल ए से पूल बी में वो ट्रांसफर भी करवा ली थी, वो खेल विभाग को चली गई है, उसकी सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई है। परंतु वो जमीन जो है वो विधायक महोदय के रेजिडेंस से केवल मात्र 3 या 4 किलोमीटर दूर है, परंतु उस जमीन को भी विधायक महोदय रिजेक्ट करके अपने गांव में एक नई जमीन ढूंढ रहे हैं, जो आज तक नहीं मिल पाई है। मुझे लगता है कि ना खेल स्टेडियम ये कंप्लीट होगा, ना वहां जमीन मिलेगी, ना बेड़ जस्मा में। ये जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा आएगी तब जाकर के इन कार्यों को पूरा करेगी। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में एक काम अधूरा नहीं, अनेकों काम अधूरे हैं। चिंतपूर्णी माता के नाम पर 50 लाख रुपया महोत्सव के लिए तो लिए जा रहा है। मैं पूछता हूं, अगर 20 लाख रुपया आप अपने हेलीपैड के लिए भी दे देते तो कंप्लीट ना हो जाता। और वहां पर पंजाब से हजारों श्रद्धालु हेली को जाता। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुफ्त पानी प्रदेश की जनता को दिया था। करोड़ों रुपया जल जीवन मिशन के माध्यम से खर्च करके गांव गांव तक, दूर दराज के गांवों में पानी पहुंचाने का काम किया था। परंतु प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता से झूठे वायदे करके OPS के बहाने जनता पर टैक्स लाद रही है। ये कांग्रेस सरकार सुख देने वाली सरकार नहीं, जनता को दुख देने वाली सरकार है।